नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नवम वर्ग का टॉप 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नेम इज़ द मोशन, अर्थात गति के जो अध्याय हैं नाइन्थ क्लास के, उसमें सबसे पहला जो अध्याय है उसके जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर, समय का मात्रक क्या है? तो समय का मात्रक हम लोग जानते हैं कि समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। यहाँ पर जो भी मात्रक की बात होगी वो सारा का सारा जो है आपके एसआई मात्रक की ही बात की जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है कोई वीडियो को थोड़ा धीरे कर लीजिए या तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसमें एक एक करके आप क्या करेंगे, सवालों को बनाते चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल हो गया समय का मात्रक क्या है? तो ये सेकंड है। दूसरा है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है किलोग्राम। जी हाँ, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है। दूरी का मात्रक क्या है? तो सबको पता है, ये जो 7 आधार राशियों में जो है दूरी भी आती है, तो डिस्टेंस आता है, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्लियर है। चाल का मात्रक क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मीटर पर सेकंड है, दूसरा जो है मीटर है, तीसरा जो है सेकंड है और चौथा जो है किलोग्राम है। तो चाल का एसआई मात्रक अर्थात यूनिट ऑफ स्पीड जो होगा आपका मीटर पर सेकंड होगा। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेग का मात्रक। तो वेग का मात्रक और चाल का मात्रक दोनों बराबर होते हैं, अर्थात मीटर पर सेकंड होगा। आगे बढ़ते हैं लोग। दूरी का मात्रक, दूरी सॉरी यहाँ पर गलत हो गया मुझसे। दूरी क्या है? दूरी सदिश है, अदिश है। डिस्टेंस इज वेक्टर, स्केलर, बोथ या नॉन ऑफ दिस? तो हम जानते हैं कि दूरी जो है वो स्केलर है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है मात्रा होती है, डिस्टेंस केवल होता है इसमें, और इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये अदिश राशि है। अगला सवाल है कि विस्थापन का मात्रक क्या है? तो विस्थापन जो है इसका मात्रक क्या होगा यहाँ पर? तो याद रखिएगा, विस्थापन का मात्रक और दूरी का मात्रक दोनों बराबर होते हैं। तो विस्थापन का जो मात्रक होगा अर्थात यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, यह आपका मीटर ही होगा। आगे बढ़ते हैं लोग कि त्वरण का मात्रक क्या है? कि त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण का जो मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग, ये जो है त्वरण का मात्रक है। नौवीं नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि 9वां नंबर सवाल जो है हमारे पास क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि 9वां नंबर सवाल है कि तापमान का मात्रक क्या है? तो तापमान का मात्रक जो है वो केल्विन है। ऊर्जा का मात्रक की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार के ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। अगला जो सवाल है हमारे पास कि त्वरण क्या है? त्वरण सदिश है या अदिश है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? तो एक्सेलरेशन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, अर्थात जो है ये सदिश राशि है। 12वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि वेग समय ग्राफ क्या दर्शाता है? कहने का मतलब कि आपका जो वेग समय जो ग्राफ है वो क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ जो है ये आपके त्वरण को दर्शाता है, अर्थात एक्सेलरेशन को दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ क्या दर्शाता है? तो दूरी समय जो ग्राफ है वो आपको दर्शाता है किसके बारे में? तो चाल के बारे में दर्शाता है। इंग्लिश में भी सवाल है और हिंदी में भी है। आप क्या करेंगे कि आप अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जो आपके क्लास के बच्चे होंगे उनको भी फ़ायदा मिलेगा, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए समय ख़राब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर सवाल है यहाँ पर आपका कि विस्थापन समय ग्राफ क्या दर्शाता है? तो विस्थापन समय ग्राफ जो है वेग को दर्शाता है। अगला है कि वृत्ताकार पथ पर वस्तु की विस्थापन होगा यदि वह एक चक्कर लगाए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पथ आफ्टर कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में। तो जब भी वृत्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु चलेगी तो जाहिर सी बात है उसका दूरी तो 2πr हो जाएगा, अर्थात वृत्ताकार पथ के लंबाई के बराबर होगा, लेकिन उसका विस्थापन जो है वो शून्य हो जाएगा, अर्थात जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ते हैं लोग। एक सवाल है न्यूमेरिकल टाइप का, ये सवाल है 7 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत पर
एक चक्कर लगाने पर दूरी क्या होगी। तो 7 मीटर भुजा है, अगर आप उस वर्गाकार खेत पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो इस तरीके से जो है वर्गाकार खेत की सारी भुजाएं बराबर होती है आपस में, तो 28 मीटर इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं लोग। अगर वस्तु के वेग में बढ़ोतरी हो रही है तो त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा अर्थात पॉजिटिव होगा। समय के साथ वस्तु के स्थान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कहा जाता है कि वो गति में है। चैप्टर का भी नाम क्या था, गति ही था। यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वो क्या कहलाती है। समान समय में अगर वो समान दूरी तय करेगी तो वो एक समान चाल के नाम से जानी जाएगी। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होती है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच जो है न्यूनतम दूरी को अगर देख रही है तो वो कहा जाता है, को विस्थापन कहलाती है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। त्वरण का सूत्र क्या होता है, तो बहुत ही आसान है। त्वरण का जो सूत्र होता है द यूनिट फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब कि यूँ बोलेंगे कि त्वरण का जो सूत्र है, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है v इज इक्वल टू यू ए टी, ये किसका सूत्र है। तो v इज इक्वल टू यू ए टी के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो त्वरण है, चाल है, समय है और शक्ति है। तो जाहिर सी बात है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो है वो त्वरण का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं लोग। यहाँ पर अगला जो सवाल है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये किसका समीकरण है। द इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इज बीस इक्वेशन मोशंस। तो ये आपके थर्ड में है, ठीक है। 24 नंबर की ओर चलते हैं। दूरी और विस्थापन में क्या है, दोनों सदिश है, नहीं होगा। दोनों अदिश है, ये भी नहीं होगा। दोनों का मात्रक समान है, अर्थात दूरी का भी जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और विस्थापन का भी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। औसत चाल का सूत्र क्या होगा। औसत चाल का जो सूत्र है, फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज कुल समय बटे में कुल दूरी, कुल विस्थापन बटे में कुल समय, नहीं, या समय नहीं होगा, कुल दूरी बटे में कुल समय, यही जो है हम लोग का क्या होता है, औसत चाल का सूत्र होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टॉप 25 क्वेश्चंस क्या किया, सॉल्व कर लिया। इसको हम एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। और इसमें करना क्या है आपको कि आप कमेंट कीजिएगा कि अगला जो है किस प्रकार के MCQ आपको चाहिए, किस चैप्टर से चाहिए, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, सोशल स्टडी से, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हों या किसी भी बोर्ड के बच्चे हों या CBSE बोर्ड के बच्चे हों। तो हमें आप क्या करिएगा, बता दीजिएगा कि आपको किस से चाहिए, मतलब किस अध्याय से और किस चैप्टर से चाहिए। मैं उसका MCQ की प्रैक्टिस आप लोगों को करा दूंगा। तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।